मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण का रहस्य। मित्रों, जैसे सूरज के उगने के बाद उसका ढलना निश्चित है, जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह का उजाला आना निश्चित है, वैसे ही इस मृत्यु लोक में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह सृष्टि का ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। और चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे कोई महाबली हो या साधारण इंसान, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। और यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है, विशेषकर गरुड़ पुराण में, जहां भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाया कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए मार्ग पर निकल जाती है, और जब तक उस आत्मा को उचित संस्कार और उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक वह इस लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है। इसलिए मित्रों, आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार उसी समय नहीं किया जाता, बल्कि अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद शव को श्मशान ले जाया जाए और उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और वह भटकती रहती है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि रात के समय श्मशान और चारों ओर फैली हुई अंधकारमय शक्तियां अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, और अगर इस समय किसी शव का संस्कार कर दिया जाए तो उस मृत आत्मा पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो सकता है, जिससे उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं और उसका उद्धार नहीं हो पाता। इसीलिए हिंदू धर्म में यह नियम है कि रात के समय शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता और शव को घर पर ही रखा जाता है। लेकिन मित्रों, आपने गौर किया होगा कि ऐसे समय में शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि परिवारजन, रिश्तेदार या पड़ोसी रात भर उसके पास बैठते हैं और दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाते हैं ताकि वातावरण पवित्र रहे। अब प्रश्न यह है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इसके पीछे कई गहरे कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और गरुड़ पुराण के अनुसार यदि ऐसा होता है तो मृत आत्मा को भी वैसी ही यातना झेलनी पड़ती है जैसी यातना उसके शरीर को झेलनी पड़ी हो। दूसरा कारण यह है कि जब तक शव का दाह संस्कार नहीं होता तब तक मृत आत्मा उसी स्थान के आसपास मंडराती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। वह चाहती है कि उसके प्रियजन उसके पास रहें और उसे अकेला महसूस न होने दें। तीसरा कारण यह है कि मृत्यु के बाद शरीर एक खोल की तरह हो जाता है और उस पर किसी भी समय दुष्ट आत्माओं का अधिकार हो सकता है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां उसमें प्रवेश कर सकती हैं और इससे मृतक की आत्मा के साथ साथ उसके परिवारजनों को भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसी कारण घर के लोग शव के पास बैठकर राम नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। चौथा कारण यह है कि मृत्यु के बाद शरीर से गंध निकलने लगती है, और अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो गंध पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन अगर वहां कोई बैठा रहे और लगातार धूप, दीपक या अगरबत्ती जलाता रहे तो वातावरण सुगंधित बना रहता है और किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होती। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि किसी की मृत्यु के बाद उसकी संतान उपस्थित न हो तो शव को कुछ समय तक रखा जाता है, जब तक कि उसकी संतान आकर मुखाग्नि न दे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार संतान द्वारा ही पिता या माता का उद्धार होता है। यदि ऐसा न हो तो मृत आत्मा को कई वर्षों तक इस मृत्यु लोक में भटकना पड़ता है। इसी तरह यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में हो तो भी शव को तुरंत नहीं जलाया जाता, क्योंकि माना जाता है कि पंचक काल में दाह संस्कार करने से 5 और लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस समय का इंतजार किया जाता है और उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। मित्रों, अब आप यह भी जान लीजिए कि जब शव घर पर रखा होता है तो आत्मा वहीं पास में भटक रही होती है और वह देख रही होती है कि उसके प्रियजन क्या कर रहे हैं। और यदि उस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को यह महसूस होता है कि उसके अपने अब उसे छोड़ चुके हैं, और इससे आत्मा को अत्यधिक दुख होता है। इसलिए हमेशा कोई न कोई शव के पास बैठकर उसके नाम का स्मरण करता है
और यह विश्वास दिलाता है कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन तक आत्मा इस लोक में ही रहती है और धीरे धीरे पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है, और इस समय अगर उसके शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा भयभीत हो सकती है और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ सकती है। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति और उसके कल्याण के लिए यह जरूरी होता है कि शव को कभी भी अकेला न छोड़ा जाए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार कर दिया जाए तो मृत आत्मा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं और वह बार बार दुख भोगती है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में इस बात को सख्ती से मना किया गया है। यही कारण है कि आज भी हमारे समाज में यह परंपरा चली आ रही है कि सूर्यास्त के बाद शव को नहीं जलाया जाता और सुबह का इंतजार किया जाता है। मित्रों, यह सब बातें सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है और वह एक नए सफर की शुरुआत करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर आप भी मानते हैं कि यह ज्ञान महत्वपूर्ण है तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई जान सके कि हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद की कितनी गहरी और रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। और मित्रों, यदि आपको हमारी यह आध्यात्मिक और पौराणिक बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक रहस्यों से भरे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।